दर्शकों, जहां जम्मू के अंदर पारा जो है वो 40 के पास पहुंच रहा है, यानी कि 40 डिग्री के पास जो गर्मी है, जो तापमान है वो पहुंचता नजर आता है। लेकिन ऐसे में जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए थे जो गर्मी में जम्मू के लोगों को राहत दे सके, जो गर्मी में यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को जो है मदद कर सके। और इसीलिए वाटर एटीएम मशीन जो हैं वो लगाई गई थी जम्मू शहर के अंदर कई जगहों पर। लेकिन इस समय आपको बता दें, जहां गर्मी काफी ज्यादा जम्मू के अंदर पड़ रही है, वहीं हम अगर इन वाटर एटीएम्स की बात करें जो कि वाटर वेंडिंग मशीन्स हैं, और इन मशीन्स का पर्पज ये था कि आप इसमें अगर 1 रुपया डालेंगे तो आपको 1 लीटर पानी जो है वो मिलेगा। लेकिन गर्मियां हर साल आती हैं चले जाती हैं, पिछले साल भी गर्मियां आई और चले गई, इस बार भी गर्मी जो है वो काफी तेज पड़ रही है। जहां दूसरी तरफ लोग जूस और कई अन्य चीजों का सहारा ले रहे हैं जो कि उनके शरीर को ठंडक दे, राहत दे, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन वाटर वेंडिंग मशीन्स में भी जो इनका पर्पस था लोगों को ठंडा पानी देना, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा। करोड़ों रुपया का टैक्स जो जनता से वसूला जाता है, उसके बाद इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो है अधूरे ही है, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी तो जरूर पी रहे हैं, लेकिन ऊपर टैंकी है, टैंकी से डायरेक्ट पानी आता है। लेकिन ये पानी क्या ठंडा होता है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और 1 रुपए में 1 लीटर पानी जो है वो आपको मिलता है या नहीं, वो बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर देखें, इस समय भी यहाँ पर ये पानी के लिए सिर्फ एक नलका जो है वो लगा दिया गया है। इस नलके से जो पानी है वो गिरता है, लेकिन सही में जो इसका पर्पज है वो अभी भी यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा। यानी कि इस पानी की अगर बात करें तो ये इतना ठंडा भी नहीं है, और ऊपर टैंकी है, टैंकी से ये पानी जो है आप देखें कि सीधा इन वाटर एटीएम्स के अंदर आता है। पानी टैंकी जो है वो लगा दी गई है, लेकिन इसका जो असली पर्पज है वो सॉर्ट आउट अभी भी नहीं हुआ है। यानी कि इसमें आप 1 रुपया अगर डालेंगे तो 1 लीटर पानी आपको नहीं मिलेगा, आपको नलका खोल के पानी लेना पड़ेगा। और अगर यही चीज जो है करनी थी तो इतना महंगा एटीएम वाटर मशीन जो है वो क्यों लगाएगी, नॉर्मल आप टैंकी से भी पानी लोगों को पिला सकते थे। सवाल ये है कि जनता के पैसे की जो बर्बादी है या जनता का पैसा जो लगाया जाता है उस पर कोई पूछताछ नहीं है। और पिछले कई साल अब हो चले इन वाटर वेंडिंग मशीन्स को, जम्मू के अलग अलग जगहों पर इन मशीन्स को लगाया गया है। और आप अक्सर कभी भी निकलते होंगे रास्तों से तो इन मशीन्स को जरूर देखते होंगे, लेकिन अभी भी इन मशीन्स के अंदर जो पानी है वो ठंडा नहीं है। इसका जो असली पर्पज है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अंदर 1 रुपया डालकर 1 लीटर पानी नहीं मिलता। स्वच्छ पानी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस टैंकी के अंदर कितना ज्यादा धूल मिट्टी होगी उसके बारे में भी कोई नहीं जान सकता, और चलता फिरता व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ नलका खोलकर पानी ले सकता है, और कई बार ये पानी ठंडा भी नहीं होता। तो फिलहाल जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के तहत इन वाटर वेंडिंग मशीन्स को लाया गया, लेकिन क्या इस पर सही तरीके से काम हुआ, क्या इसका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल मीडिया हर बार पूछती है। अब जम्मू में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, और ऐसे में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले चाहिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को चाहिए, जिन्होंने ये मशीन यहाँ पर लगाई हैं, अपने नाम का प्रचार बहुत अच्छे से किया है, लेकिन इसको सही तरीके से, इसको जो प्रोसेस में लाया जाना चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पिछले कई समय से नहीं है। तो आप देखें कि पानी यहाँ पर हाथ धोने के लिए, पीने के लिए लोग इस नलके को खोलकर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही पर्पज था, इसमें 1 रुपया डालकर 1 लीटर पानी मिले, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ इस की साफ सफाई को लेकर भी बहुत से सवाल जो हैं वो लोगों के मन में खड़े उठते हैं। तो अमरनाथ यात्रा आने वाली, ऐसे में श्रद्धालु जम्मू के अंदर होंगे, शहर के अंदर होंगे, शहर को घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इस तरह की वाटर वेंडिंग मशीन्स जब उनके सामने होंगी और जब वो इनका यूज करने के लिए चाहेंगे तो वो शायद ना कर पाए, क्योंकि ये पूरी तरह से फंक्शनल जो है वो अभी भी नहीं है। और इस तरह की तस्वीरें आपको जम्मू के अधिकतर वाटर वेंडिंग मशीन्स में देखने को मिलेंगी, जहां पर सिर्फ एक नलका लगा दिया गया और उसके ऊपर टंकी लगा दी गई है। कई जगहों पर वो भी नहीं है। तो ऐसे में लोगों को इस बात के लिए जो है वो काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि
सड़क पर जब लोग चलते हैं तो ठंडा पानी पीना चाहते हैं, स्वच्छ पानी पीना चाहते हैं, तो ऐसे में खरीद कर पानी पीते हैं। वो ऐसे में जूस और कई अन्य तरह की चीजें पीते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन वाटर वेंडिंग मशीन का पर्पस यही था कि लोगों को कम रुपए में अच्छा पानी मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो तैयार किया गया था। यहाँ पर पैसे आप यहाँ नीचे डालें, उसके बाद आप यहाँ पर वाटर को जो है ले सकते हैं। इसमें पूरा फंक्शन जो है वो बताया गया है, बटन्स इसमें है जो कि अप डाउन पानी को लेकर करते हैं, कैसे आपने इसको बंद करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ, जबकि पिछले कई सालों से ये वाटर वेंडिंग मशीन जो हैं वो चलाई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई, लेकिन बदकिस्मती से ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अधूरा है। इससे पहले भी आप देखें तो जीवल के पास जो हट्स हैं वो बनाई गई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, लेकिन वो भी नॉन फंक्शनल। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए की जनता की जो कमाई है, जो उसका टैक्स है, उससे सरकार ये सब चीजें तैयार करती है। लेकिन अफसोस की जनता के लिए ये चीजें तैयार की जाती है और जनता ही इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस चीज को लाया जा रहा है और स्वच्छता की तरफ जो कदम केंद्र सरकार का रहा है उसके तहत इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाने की कोशिश जरूर की गई, इनिशिएटिव जरूर क्रिएट किया गया कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं, जिसमें कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इस तरह के स्मार्ट ऑप्शंस लोगों को मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से 40 के करीब पारा पहुंच रहा है, गर्मी का मौसम है, लोग सड़कों पर जरूर कामकाज के लिए निकलते हैं, लेकिन इस तरह की मशीन के जब वो सामने खड़े होते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसा करना है। अगर नॉर्मल टंकी से ही पानी पीना था तो इतनी बड़ी मशीन को यहाँ क्यों लगाया गया? नॉर्मल वाटर कूलर भी लगाया जा सकता था। कम पैसे में लोगों को अगर वही चीज मिल रही है तो फिर वाटर कूलर लगाना चाहिए था, बल्कि ये वाटर वेंडिंग मशीन को लगाकर करोड़ों रुपए का पैसा यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। तो फिलहाल ये आपको बता दें, और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जो पानी पीता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरह की वाटर वेंडिंग मशीन के पास पानी पीने के लिए भी लोग सोचेंगे, क्योंकि पहले तो वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है। और उसी के साथ इसकी हाइजीन को लेकर भी जो सवाल है वो जरूर उठते हैं कि आखिरकार पानी कितना ज्यादा साफ है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस्ड होता, चल रहा होता, तो शायद लोगों को ये बात समझ में आती कि पानी जो है वो स्वच्छ है, पानी जो है वो पीने लायक है। तो ये समय की खास बड़ी जानकारी जो आपको बता दें वाटर वेंडिंग मशीन को लेकर कि पानी जो है वो यहाँ पर नहीं है। आपको मिलता है पानी इसमें? ना, नहीं मिलता। तो आज ही पानी आ रहा है इसमें, आ रहा है आज आ रहा है, थोड़ा है भी गर्म है, ठंडा पानी नहीं है। ठंडा पानी नहीं है। नहीं, इधर इसमें पहले था कि 1 रुपया डालो 1 लीटर पानी मिलता है। तो वो तो मुझे पता नहीं है 1 रुपए का, आज मैंने देखा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। क्या लगता है कितना जरूरी, गर्मी बढ़ रही है, लोग पानी तो काफी जरूरी है इस टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अच्छा। जो बंदा पूरे दिन लोगों को दिक्कत आती है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है पानी की दुकान वजह से से। लेना हो तो 20 रुपए की बोतल, 20 रुपए की बोतल मिलेगी। तो ये आपको लगता है पैसे की बर्बादी भी है, इतना करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट लाए जाते हैं? वो तो है सर, बर्बादी है, पर पैसों की अगर लगाया है तो पानी नहीं आ रहा तो फायदा क्या है लगाने का इसको? इतनी गर्मी में पानी की जरूरत है, अगर ये पानी इस टाइम होगा नहीं तो बाद में क्या करेंगे इसको? जम्मू के अंदर और भी जगह दिखी है आपने? नहीं नहीं, और तो काफी टाइम में तो घूमते ही रहता हूँ, मैक्सिमम जगह में पानी अवेलेबल है, ठंडा पानी मिल जाता है। जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे है नहीं। क्या कहोगे, रिक्वेस्ट क्या करोगे? क्योंकि यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि अगर पानी नहीं है तो पानी अवेलेबल करवा दीजिए, और ठंडा थोड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आम लोगों की यही सोच है और एक गुजारिश है कि पानी जो है वो होना चाहिए, ठंडा हो और इसका सही इस्तेमाल हो। फिलहाल ये थी खास जानकारी, आप बने रहे नवभारत के साथ।